डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट एंड एन्युटी के चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट, बोरोड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या ऑन रुपीज़ को कैपिटल पी से शो करते हैं। एक्युमुलेटेड अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट या विल रुपीज़ लिखा हो तो कैपिटल ए होगा। टाइम इन ईयर्स को स्मॉल एन से। रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज गिवन हो तो स्मॉल आर से। इंटरेस्ट अमाउंट, अर्निंग या प्रॉफिट को कैपिटल आई से। टाइम पीरियड इन अ ईयर को एम से शो करते हैं। अगर क्वेश्चन में एनुअल या ईयरली का वर्ड है तो एम इज इक्वल टू 1 होगा। सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, बाय एनुअल, 6 मंथ का वर्ड है तो एम इज इक्वल टू 2 होगा। क्वार्टर का वर्ड है तो एम इज इक्वल टू 4, मंथली का वर्ड है तो एम इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एनुअल का वर्ड हो और क्वार्टर का वर्ड हो और आप कंफ्यूज हो कि M1 लेंगे या M4 लेंगे, तो जब 2 M आपको समझ में आ रहे हो कि एनुअल का वर्ड भी है और क्वार्टर का भी वर्ड है तो आप हायर M पे जाएंगे। एनुअल और सेमी एनुअल का वर्ड होगा तो आप सेमी एनुअल के वर्ड M इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे। एनुअल और मंथली का वर्ड अगर मेंशन है तो M1 और M12 में M12 पे जाएंगे। एक पॉइंट। वैसे तो आपके पास कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें वीकली या डेली का वर्ड हो, बट समझ लीजिए कि अगर वीकली का वर्ड होगा तो M इज इक्वल टू 7 होगा और M इज इक्वल टू डेली में M इज इक्वल टू 365 होगा। अब इस M की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा, जो भी आपको n की वैल्यू गिवन होगी उसको आप m से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आप फार्मूले में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट r की वैल्यू गिवन होगी उसको m से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आप फार्मूले में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस कीजिएगा। वर्ड सवाल में मौजूद है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिख दिया। अच्छा, याद रखिएगा, अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगी तो वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अच्छा, कंपाउंड का वर्ड आपको एनओटी के क्वेश्चन में भी मिलेगा, तो अगर कंपाउंड का वर्ड भी मौजूद हो और एनओटी का वर्ड भी मौजूद हो, आप समझ जाएंगे फिर वो एनओटी का सवाल होगा। अगर कंपाउंड के वर्ड के साथ लिखा हो फॉर ईच ईयर या ईच मंथ, तो वो भी फिर सवाल एनओटी का होता है। ठीक है जी, ये भी पहचान एनओटी की होती है, फिर वो सवाल एनओटी का होगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर एनओटी की भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है और सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड भी मेंशन नहीं है, तो फिर ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्योंकि कंपाउंड मेंशन है। ठीक है, ऑन रुपीज़ का मतलब P होगा, 4 ईयर का मतलब N हो गया, रेट 6% का मतलब स्मॉल r हो गया, पर एनम का मतलब M इज इक्वल टू 1 हो गया। आपने n को m से मल्टीप्लाई करना है और r को m से डिवाइड करना है। क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो अगर आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस स्टेप को आपको यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। कंपाउंड अमाउंट पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो a इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस r पावर n। a की वैल्यू 37,000, r की वैल्यू 0.06, n की वैल्यू 4। अच्छा, याद रखिएगा, आप फार्मूले में वो वैल्यू पुट करते हैं जो n को m से मल्टीप्लाई और r को m से डिवाइड करके आती है। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसलिए आपको परेशान होने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। आपने 1 में 0.06 को ऐड किया, ये 1.06 हुआ, इसकी पावर 4 कैलकुलेट की, आंसर आ गया 1.26247696। अब आप देखें, मैंने पॉइंट के बाद 8 डिजिट लिए, आप 4 डिजिट भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 37,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,711.64। अब हम जब फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो याद रखिएगा जो कंपाउंड अमाउंट का होगा उसमें से
प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 46,711.64 में से P की वैल्यू 37,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 9,711.64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, स्मॉल आर क्वेश्चन मार्क हो गया, ऑन रुपीस का मतलब P हो गया, फॉर कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का मतलब A हो गया, और कंपाउंड के वर्ड से हम समझ गए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें एनओटी मेंशन नहीं है तो ये कंपाउंड के फार्मूले से होगा। 4 ईयर का मतलब n = 4, अब ईयरली बात है तो m = 1 हो गया, m = 1, n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, r को n से डिवाइड करेंगे। अब क्यों थी कि हमारे पास m की वैल्यू 1 है तो 4 × 1 = 4 और r / 1 का मतलब r ही रहेगा, तो इस स्टेप को हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का जिक्र है। तो हमने कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लिखा A = P × 1 + r⁴n। अब गौर से देखिएगा जी आप क्वेश्चन को, A की वैल्यू 8,206.10 गिवन है, P की वैल्यू 6,000 गिवन है, R हमें रिक्वायर्ड है, N की वैल्यू 4 हो गई। अब जो 6,000 राइट पे मल्टीप्लाई था वो लेफ़्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा 8,206.10 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.367683। राइट साइड पे 1 + r⁴ एज इट इज़। अब गौर से देखें जी, मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पे होल पावर 1 + r पे होल पावर 4 है, तो मैंने पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड ली, जिसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए यूज़ करेंगे। तो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखा 1.367683 पावर, और पावर के साथ हमने वैल्यू लिख दी 1 डिवाइडेड बाय 4। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ने मुझे इसका आंसर दे दिया 1.081424। अब जब मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर निकाल दिया तो मुझे एक बात ध्यान में रखनी है, ये पावर 4 है और मैंने 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर ली है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1 + r बगैर पावर के मौजूद है, क्योंकि जो होल पावर 4 थी वो पावर 1/4 से कैंसिल हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब गौर से देखें, ये जो 1 है ये राइट साइड पे प्लस हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मैं 1.081424 में से जब माइनस करूँगा 1 को तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.081424। याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि हम परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करते हैं। तो मैंने देखें यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि मैं अब इस आंसर को परसेंटेज में ला रहा हूँ, तो 0.081424 को मैंने 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो जो मेरे पास आंसर आया 8.1424, तो उसके साथ मैंने परसेंटेज का साइन मेंशन किया है ताकि आप ये समझ सकें कि जो हमने वैल्यू लिखी है 8.1424 वो 100 से मल्टीप्लाई करके आई है, एक्चुअल वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की 0.081424 है। ये हमारे पास आंसर आ गया, द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज 8.1424। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। गौर से देखें जी, क्वेश्चन में वर्ड मौजूद है कंपाउंड इंटरेस्ट का और एनओटी का वर्ड मौजूद नहीं है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कंप्यूट दी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि I = क्वेश्चन मार्क। ऑन रुपीस का मतलब P है, फॉर 4 ईयर्स का मतलब N है, एट द रेट ऑफ 5% स्मॉल r पर एनम। अब आप गौर से देखिएगा, पर एनम में M = 1 है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली M = 2 है। हमने लेक्चर के स्टार्ट में आपको समझाया था, जब M1 और M2 में
आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हायर एम की तरफ मूव करेंगे, यानी कि m इजिकल टू 2 लेंगे। अब आप गौर से देखें, यहाँ पर ये वाला फैक्टर, ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी n मल्टीप्लाई बाय m। n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर 8 आ गया। r डिवाइड बाय m जब करेंगे तो 0.05 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 आंसर आ जाएगा। अब हम जब कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो याद रखिएगा p की वैल्यू 5000 है, फार्मूले का 1 एज इट इज़। अब आप गौर से देखें, r की आपने वो वैल्यू लेनी है जो आपने डिवाइड की है m से। आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बात कि हमने r की वैल्यू वो नहीं लेनी जो गिवन है, जो हमने m से डिवाइड किया वो वैल्यू लेनी है। इसी तरीके से n की हमने वो वैल्यू नहीं लेनी जो गिवन है 4, हमने वो वैल्यू लेनी है जो m से मल्टीप्लाई होकर आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8। 1 में 0.025 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.025। इसकी पावर 8 लेंगे तो कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 1.21840289। जब इसको 5000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 6092.01। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी ले सकते थे, 8 डिजिट लेना लाजमी नहीं है। क्योंकि हमें कंपाउंड अमाउंट नहीं फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो a माइनस पी करेंगे जी, जो आपने a की वैल्यू निकाली है 6092.01, इसमें से p की वैल्यू 5000 माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 1092.01। रिजल्ट में आप लिख देंगे द कंपाउंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1092.01 विल बी रिसीव बाय एन इन्वेस्टर आफ्टर 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गौर से देखिएगा, इस सवाल में कहीं पर भी एनओटी का वर्ड मौजूद नहीं है, कंपाउंड का वर्ड मौजूद है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ऑन रुपीज़ का मतलब P हो जाएगा, 3 years का मतलब N हो जाएगा, 4% का मतलब स्मॉल r हो जाएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब याद रखिएगा ईयर का वर्ड भी मौजूद है और क्वार्टर का वर्ड भी मौजूद है, तो हम हायर m पे जाते हैं, m इज इक्वल टू 1। जैसे अगर मैं ईयर से समझूं कि m इज इक्वल टू 1 है और क्वार्टर में देखूं तो m इज इक्वल टू 4 है, तो मैं हायर m पे जाऊंगा, m इज इक्वल टू 4। अब देखें इस स्टेप की यहाँ पर भी ज़रूरत महसूस हो रही है। n मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 12 आ जाएगा। r डिवाइड बाय m करेंगे 0.04 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। हमें सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p इंटू 1 प्लस r पावर n। p की वैल्यू 25000 है, r की वैल्यू देखें वो लेंगे जो हमने डिवाइड करके m से फाइंड आउट की होगी, 0.01, वो r नहीं लेंगे जो हमें गिवन होगा। इसी तरीके से n की वो वैल्यू लेंगे जो हमने m से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट की है 12, हम n की वो वैल्यू नहीं लेंगे जो गिवन है। 1 में 0.01 ऐड करेंगे 1.01, इसकी पावर 12 लेंगे तो आंसर आएगा 1.126825, 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड अमाउंट का वर्ड आ जाएगा 28,170.625। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है a माइनस पी, जो a की वैल्यू आई है 28,170.625 में से p की वैल्यू 25,000 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा 3170 तो आपने मेंशन कर दिया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 3170.625 विल बी रिसीव बाय एन इन्वेस्टर आफ्टर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़। अब आप देखें कंपाउंड का वर्ड आ गया और एनओटी का वर्ड मौजूद नहीं है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा,
ऑन रुपीज़ का मतलब P होगा, 3 ईयर्स का मतलब N होगा, 18% का मतलब स्मॉल r होगा, कंपाउंडेड मंथली में m = 12 हो जाएगा। सबसे पहले n × m करेंगे, 3 × 12 करेंगे 18, r 0.18 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 0.015 आएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है A = P × 1 + r⁻n। A की वैल्यू 25,000। और से देख लीजिए, R की जगह आपने वो वैल्यू लिखनी है 0.015 जो आपने M से डिवाइड करके ली है, ठीक है जी। N की जगह आपने वो वैल्यू ली जो आपने M से मल्टीप्लाई करके ली है। आपने R और M वो यूज़ नहीं किया फार्मूले में जो गिवन था। जो आपको M से मल्टीप्लाई N को और R को M से डिवाइड करके वैल्यू आई वो आपने फार्मूले में रखी। 1 में ऐड करेंगे 0.015 तो ये आंसर आ गया 1.015। इसकी पावर 36 लेंगे तो 1.709139 आएगा। 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 42,728.7475। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट P को माइनस कर दें तो 42,728.475 में से जब आप 25,000 माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 17,728.475। तो आप रिजल्ट में लिख देंगे। अच्छा, एक पॉइंट में बिल्कुल लास्ट में आपको कंफर्म कर दूं, अगर पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है या कंपाउंड अमाउंट, तो आप दोनों फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो अगर मिसाल के तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट हो और आप सिर्फ कंपाउंड अमाउंट निकाल कर आ जाएं तो इसका मतलब है आपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अगर कंपाउंड अमाउंट रिक्वायर्ड हो और आपने एक्स्ट्रा में कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया तो इसका मतलब है आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा की है। बस ये ध्यान में रखें, सवाल को अच्छे से रीड करें, जो रिक्वायर्ड हो वही फाइंड आउट करें। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।